आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 638वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला का द्वितीय चरण है। और इस कार्यशाला के में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री देवेंद्र ओली साहब, जो कि समय समय पर अलग अलग शोध करते रहते हैं। और आप एक क्रिएटिव साथी हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपने आज मुख्य अतिथि बतौर समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर होंगी हमारी दोस्त कुमारी सुनिधि सोराड़ी जी, जो कि कई बार संचालन भी कर चुकी हैं पहले। तो मैं सुनिधि जी का भी स्वागत करता हूं। और अध्यक्षता करेंगी प्रियांशी बिष्ट जी, और जो कि भकुना से है, कक्षा 8 की छात्रा। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी प्रकृति पांडे जी, कक्षा 8, सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा, ऊधम सिंह नगर से। और हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय देवेंद्र ओली साहब जुड़ चुके हैं। मैं नमस्कार करता हूं सर, आपको प्रणाम करता हूं। आपका स्वागत है जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय ओली सर को बताना चाहता हूं कि हमारे इस बाल प्रहरी कोरोना काल में शुरू हुई इस कार्यशाला में देश के 16 राज्यों के 2100 बच्चे जुड़े हैं। अभी तक लगभग 1000 से अधिक बच्चे अध्यक्षता कर चुके हैं, और लगभग 550 बच्चे संचालन कर चुके हैं। और इसी प्रकार करीब 300 से ज्यादा अधिक बच्चे विशिष्ट अतिथि बतौर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज अभी नहीं जुड़ पाए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो कि डाइट खंडवा मध्य प्रदेश हमारे भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त हैं अहमदाबाद गुजरात से। आज वो नहीं जुड़ पाएंगे, कहीं उनको किसी कार्यक्रम में जाना है। तो आज के इस पटल पर विभिन्न गतिविधियां होती हैं, करीब 35-36 गतिविधियां हम लोग विधाओं पर काम करते हैं, जिसमें कभी अभिभावक सम्मेलन और अखिल भारतीय बाल का भी सम्मेलन भी होता है, यानी बड़ों का कार्यक्रम भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से पटल बच्चों का पटल है। तो इस कार्यक्रम में मैं अपने मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ओली साहब का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय देवकी पुनेठा जी, हरीश जोशी जी, कमला बेदी जी हमारे बीच जुड़े हैं। आप कल अभिभावक बतौर आपका सहयोग हमको इस कार्यक्रम में मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं हरीश जोशी जी, जुड़े हैं अल्मोड़ा से। और इस कार्यक्रम में हमारे कई साथी जुड़े हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कुशल संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त प्रकृति पांडे जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा, ऊधम सिंह नगर से। प्रकृति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो दोस्त आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आभार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का इस पटल में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकृति पांडे, कक्षा 8, सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा, ऊधम सिंह नगर से। मैं कह रहा हूं जरा आप अपने बैठने का थोड़ा ऊंचा करें प्रकृति जी। हाँ, थोड़ा और जी। आप ठीक है लगभग, आप ठीक है लगभग जी। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश शाश्वत सर, श्री किरौला सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, समस्त अभिभावक एवं शिक्षक गण को मेरा कोटिशय नमन। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन सुनिधि सोराड़ी, कक्षा 8, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता से। आपका भी हार्दिक स्वागत है। एवं आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ओली जी, आपका भी सहृदय स्वागत है। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन कुमारी प्रियांशी बिष्ट, राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से। आपका भी इस पटल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मैं बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी मंच से मैं इसी वर्ष जनवरी में 1 से 5 तारीख को, जब खटीमा ऊधम सिंह नगर में ऑफलाइन कार्यशाला हुई थी, उससे जुड़ी। वहां जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही अच्छा अभिव्यक्ति का माध्यम है।
वहाँ जाके मैंने ये जाना कि बाकी बच्चों के साथ जब मैं एक साथ आएँगे हम सब, तो हम अपनी प्रतिभा को कैसे दिखा सकते हैं। वहाँ पे हमारी एक खुद की बनाई हुई पुस्तक भी बनी थी और वहाँ पे हमने विभिन्न तरह के विभिन्न तरह की प्रतिस्पर्धाएँ भी थी और हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए थे वहाँ पे। आखिरी दिन हम लोग फाइबर फैक्ट्री भी गए थे और वहाँ का हमने भ्रमण किया था। उसी दिन श्री किरौला सर ने हमें बताया कि बाल प्रहरी ऑनलाइन भी होती है और उसके बाद मैंने उसी शाम जब उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो उस लिंक को ज्वाइन किया। वहाँ मैंने देखा कि मेरे से बड़े-छोटे भाई-बहन काफ़ी अच्छी संचालन कर रहे हैं तथा बहुत अच्छे से इस कार्यशाला में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। उसी दिवस से मेरा संचालन करने का भी काफ़ी मन था एवं मैंने कई बार प्रतिभाग भी किया। ये मेरा संचालन करने का दूसरा अवसर है। इससे पहले जब मैंने संचालन किया था, तब वो कविता वाचन कार्यशाला ही थी। अब मैं बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन सुनिधि सुराड़ी, कक्षा 8 विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सुनिधि सुराड़ी कक्षा 8 की छात्रा विद्यालय पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता उधम सिंह नगर से आज आप सबके समक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्रीमान उदय किरोला सर का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना और ये मेरा तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर है। बहुत बहुत आभार सर आपका। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ओली जी खेती खान चंपावत से। सर मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आपको सादर प्रणाम। अध्यक्षता कर रही मेरी बहन कुमारी प्रियांशी बिष्ट और संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी प्रकृति पांडे व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी व हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रीमान उदय किरोला सर व साथ ही जुड़े समक्ष विद्वानगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा कविता वाचन कार्यशाला होनी है जिसमें हम सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करनी है। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले आप सभी को यह बताऊंगी कि कविताएं क्या होती हैं। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और इसी को हम कविता कहते हैं। तो मैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से आधारित जो कविता है उसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता को मैं प्रारंभ करने से पहले आप सभी को यह बताऊंगी कि इसका मूल अर्थ क्या है। इस कविता का मूल अर्थ यह है कि हमें जीवन में हमेशा आनंद और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए और इसके अलावा हमें हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और सबको समान रूप से देखना। और इस कविता है कि हमें अपनी चाहिए। तो करती हूँ भगवान है आज यहाँ तो कल वहां चले, मस्ती का चला हम धूल उड़ाते, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं भरे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
बैन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हम दीवानों की क्या हस्ती, ये बहुत ही प्रेरणात्मक प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं आप सभी को कार्यशाला के नियम बता देती हूँ। जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो आप अपने ऑडियो तथा वीडियो को ऑन रखें। जब किसी और की प्रस्तुति चल रही हो तो अपने ऑडियो को बंद ही रखें ताकि कोई बाधा ना आए। अगर किसी साथी का नाम छूट जाता है या नाम लेने से रह जाता है तो आप कृपया कर बीच में बाधा ना डालें, आपका नाम अंत में अवश्य लिया जाएगा। अब मैं आज की कार्यशाला के बारे में आपको बताती हूँ। आज की कार्यशाला है कविता वाचन कार्यशाला। कविता क्या है? कविता एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसे हम सुर, लय और ताल के साथ दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अब मैं आज के प्रतिभागियों को एक एक कर आमंत्रित करना शुरू करती हूँ। हमारे साथ हमारी पहली प्रतिभागी हैं मेरी बहन सपना भारती, केजीवी जोगिया, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आज की दूसरी प्रतिभागी हैं रिया भोज, मेरी छोटी बहन, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटूली, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिया भोज है। मैं कक्षा 7 की छात्र पुस्तक की कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद गा पाएंगे, कनक पिल्लियों से टकरा पुलकित पंख टूट जाएंगे। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा जी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बड़ी है कुटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदान। क्षण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे से नीले मक्खी सीमा पाने लाल किरण सी चोच को, चुपते तारक अनार के दाने होती सी सांसों की डोरी। या तो श्रुति में रन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। नील दो चाहे टहनी का आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ाकर विद्या डालो। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अति शोभनीय थी। आपने हमें बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैसा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा बाकी भारतीय थे उनका कैसा सोचते होंगे वो कि चाहे हमें टहनी का नीड़ नहीं दो पर हमारा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन अगर हमको पंख मिले हैं यानी कि हमको आजादी मिली है तो हमारे आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, यानी कि हमारी स्वतंत्रता में कोई विघ्न मत डालो, हमको स्वतंत्रता से जीने दो। अब मैं क्रमशः अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा, उधम सिंह नगर से आमंत्रित करना चाहती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा, मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज पायल पहली क्या कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है रहीम के दोहे। इसके लेखक रहीम हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बलद बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। जाल परे जल जात बही तजी मिलन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। तुरवर फल नाही खात है सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची ही सुजान। थोते बादल कुआर के ज्यो ही रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पछीली बात। धरती किसी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दोहे।
सभी शुभ रात्रि। जी, आपने काफी अच्छी प्रस्तुति दी। ये जो आपने दोहे सुनाए वो भक्तिकाल के मशहूर कवि रहीम दास जी के थे। तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इनको सुनाया। अब मैं अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कनक भमौरे कक्षा 12 हरदूस खंडवा मध्य प्रदेश से उनको बुलाना चाहूंगी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी कनक भमोरे। तो मैं अब हमारे अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संजना वेदी विद्या मंदिर खेती खान चंपावत से उनको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? बहन संजना वेदी। अब मैं क्रमशः अगले प्रतिभागी प्रिंस जोशी कक्षा 8 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता उधम सिंह नगर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? प्रिंस जोशी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। अब मैं हम सभी के बीच आकाश सारस्वत सर को बुलाना चाहूंगी। सर क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद। बहुत प्रिय प्रकृति, बाल प्रहरी की इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री देवेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सुनिधि और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय प्रकृति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों, कविता वाचन कार्यशाला या अभिव्यक्ति कार्यशाला जिसमें बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, निश्चित रूप से बाल प्रहरी का ये मंच बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कोरोना काल में उदासीनता के वातावरण को समाप्त करने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत रंग ला रही है। जो बच्चे बोलने में संकुचाते थे, संकोचित होते थे, वो आज बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यशालाओं का संचालन तक कर रहे हैं। 16 राज्यों के हजारों बच्चे इससे जुड़े हैं और लगभग 1000 के करीब बच्चे अब तक अध्यक्ष उद्बोधन दे चुके हैं। लगभग 250 बच्चे, 250 से ज्यादा विशिष्ट अतिथि और लगभग 500 के आसपास बच्चे विविध कार्यक्रमों में संचालक का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। बहुत शानदार गति से और उपादेय परिणामों के साथ ये कार्यशालाएं निरंतर नित नए नए रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए निरंतर वे सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, प्रेम से बड़ी कोई वस्तु नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, जिसने प्रेम और सहयोग को हथियार बना लिया, वो जीवन में आगे बढ़ता चला गया। ये दोनों व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जो काम प्रेम से हो सकता है वो कभी भी अन्य तरह की गतिविधियों से नहीं हो सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा विश्वास के साथ कि सभी बच्चे व्यसन मुक्त बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए देश को सशक्त बनाएंगे और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपके आशीर्वचनों से सदा हमारा मार्गदर्शन होता रहा है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस पटल से जुड़े और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे बीच हिमांशी रौतेला, मेरी छोटी बहन, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ एवं उदय किराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यशाला से जोड़ा और प्रकृति दीदी का संचालन बहुत अच्छा रहा और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका आगे का संचालन भी बहुत अच्छा रहे। तो मेरी जो कविता है वह झांसी की रानी है। मेरी जो कविता है वो झांसी की रानी है। ये मैंने वसंत भाग 1 से ली है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसमें हमें बताया कि झांसी की रानी कितनी वीर थी, उनने कितने वीरता से अंग्रेजों के साथ सामना किया और 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने भुक्ति टानी थी, भूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलती थी, बरछी डाल कपट कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवा जी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठा पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध वायु की रचना और खेल खूब शिकार, सेना घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी भाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बंदोलों की वीर दावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर भोलू की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में भी उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेरे लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूरिया कब भाई, रानी विधवा
हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फैलाया, लावानिश का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्वपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह मेरी कविता थी। तो मैं एक शायरी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। शौर्य और वीरता जलता था, शौर्य और वीरता जलता था, लक्ष्मीबाई के नाम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी, जिसके हाथ में इसी बात कह के मैं अपनी वारी को विराम दूंगी। इसी बात करके मैं अपनी वारी को विराम दूंगी। तो मैं शुभ रात्रि। अब मैं आज का सुंदर संचालन कर रही प्रकृति दीदी को मंच सौंपती हूँ। प्रकृति दीदी। जी, आपकी प्रस्तुति काफी शानदार रही। आपने हमें पूरा दृश्य ही दिखा दिया कि क्या दृश्य रहा होगा वो स्वतंत्रता संग्राम में जब मणिकर्णिका लड़ रही थी, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज की अगली प्रतिभागी खुशी जोशी, कक्षा 7 आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम माँ ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा नमन। मैं खुशी जोशी, कक्षा 8 आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बाल प्रहरी कार्यक्रम के सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। आज के बाल प्रहरी कार्यक्रम कविता वाचन में मेरी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जो इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हो, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तिनती सांसों की डोरी। निर्णा दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, आपकी प्रस्तुति अति शोभनीय थी। आपने हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता गाकर सुनाई। आपकी प्रस्तुति वाकई में शानदार थी। अब मैं अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन जो कि इस पटल में सबसे छोटी है और आज के हमारे इस पटल में जुड़ी है, आराध्या जोशी, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं माँ शारदी को नमन करती हूँ। मेरा नाम आराध्या जोशी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता में रहती हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। आज मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ। उसका नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ। मन करता है
चंदा बनकर सब तारों पर कर दिखाओ, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ढौ जमाओ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाओ, मन करता है चकली लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इनके लेखक है सुरेंद्र विक्रम। धन्यवाद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें कविता सुनाई मन करता है, जो कि एक कविता लिखी गई है बालमन के दृश्य से। अब मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी बहन बॉबी नेगी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ओली जी, खेती खान चंपावत से। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। विशेषकर आज के जो मुख्य अतिथि प्रकृति हैं, इनके द्वारा आज का जो संचालन किया जा रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से संचालन कर रही हैं। ये अभी ये छोटी बच्ची हैं, अगर ये अपनी प्रतिभा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहेंगे तो जैसे अभी नैनीताल से राजभवन में कार्यक्रम का संचालन हो रहा था, तो एक जोशी जी हैं, या मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, उनको स्पेशल निमंत्रण करके उनको बुलाया जाता है। ऐसे राष्ट्रपति भवन में कोई प्रोग्राम होते हैं, एक विशेष संचालक को ही बुलाया जाता है। तो प्रकृति का संचालन बहुत शानदार है। अभी ये छोटी हैं और भविष्य में इनका उज्जवल है, बहुत ही अच्छा। और जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, मैं इस बाल प्रहर के जो संपादक हैं उदय किरोड़ा सर, उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि वो ये प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। प्रतिभाओं को निखारना एक बहुत बड़ी कला है। ये इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो आज इन्होंने विशेष प्रस्तुति कर रखी है, कविता वाचन, मैं रामचरितमानस का पहला श्लोक कहूंगा। वर्णानाम अर्थम संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाम च कर्तारम वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द और छंद रसों को सबसे पहले उनका वर्णन अपने उसमें लिखा है और उसके बाद उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। तो जो कवि हैं ये किसी भी समस्या को बड़े आराम से और लोगों में जागृति लाते, जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो कविता थी आनंद मठ में, उसने पूरे देश में जागृति ला दी। पूरे बंगाल भी नहीं, वो बंगाल की कविता। तो उसमें जो नेशन स्टेट की थ्योरी थी, भारत एक नहीं था उसमें, लेकिन वंदे मातरम ने आज भारत को जोड़ रखा है आज भी। तो वो कविता तब की थी लेकिन जोड़ा आज भी है। अभी जैसे एक हमारी छोटी बहन ने वो रानी लक्ष्मीबाई की कविता सुनाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी घर घर हम जब बच्चे थे तो ये खूब जोर जोर से गाते थे। और इस प्रकार के जो कवि हैं ये बहुत ही समाज को बड़ा रोचक प्रस्तुति देते हैं और समाज में जागृति लाते हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और बच्चों से विशेषकर जो ये बाल प्रहरी के अपने किरोला साहब हैं,
इनका विशेष हो कि इन्होंने कई लोगों को ऐसे जोड़ा है, और खुद भी ये कहीं पर भी सभाओं में, मंचों में कहीं भी जाते हैं तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चा बनना एक बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि उसमें सयानापन आ ही जाता है, लेकिन किरोला साहब जो हैं बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया है, और जिससे ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी प्रतिभाएं निखरेंगी, कुछ बोलना सीखेंगे, और जैसे प्रकृति है ये बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है। अभी मैं आज पहली बार जुड़ा हूं, तो हो सकता है कि इससे पहले जो हमारी छोटी बच्चियां होंगी, हमारी जो बेटियां हैं, ये और अच्छा संचालन करती होंगी, लेकिन आज मैंने पहले देखा तो हुनर बहुत अच्छा है। किरोला साहब के द्वारा इन बच्चों के हुनर को निखारा जा रहा है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन तो किया ही, तथा हमें कई अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई। हमें ये बताया, कविता एवं कवियों का महत्व भी समझाया। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा है आप हमसे निरंतर जुड़ते रहेंगे। अब मैं क्रमशः इस पटल को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी पाखी जैन, कक्षा 6, MDS पब्लिक स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से को आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूजा पांडे, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर, अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो भी हमारे साथ उपस्थित नहीं है। अब आज की अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भैया आर्यन सिंह, GMR स्कूल, हैदराबाद, तेलंगाना से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पटल पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन एवं सादर नमन करता हूँ। मैं आर्यन सिंह हैदराबाद से कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र वसंत भाग 2 की कविता, जिसके रचनाकार सूर्यकांत जी हैं, उस कविता को मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूंगा और उसको सुना रहा हूँ। तो उस कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो कविता कुछ इस प्रकार है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हमको कविता पढ़कर सुनाई, हम दीवानों की क्या हस्ती। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आपने बहुत ही लगता है कि पहली बार इस तरह से संचालन किया जाना अपने आप में अद्वितीय हो गया है, और आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से और कार्यक्रम की जो शुरुआत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो मैं आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आपको बधाइयां प्रेषित करता हूं दोस्त। और मैं चाहता हूं कि आप जी प्रकृति जी, सर का नेट गड़बड़ हो गया। मैं निवेदन करता हूँ आप भी अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखेंगी। प्रकृति पांडे जी। जी सर, जैसा कि मैं आप सभी को अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, मैं प्रकृति पांडे कक्षा 8 सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा से हूँ। आज मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। एक कविता है जिसका नाम है की ढेर सारी बधाई। मैं आपको मंच पर जी दोस्त, स्वागत है। जी सर, तो मैं आज एक कविता का वाचन कर रही हूँ जिसका नाम है एक दिन का। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी उपाधि है हरिऔध की, उनके द्वारा लिखित है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद, ये मेरी प्रस्तुति थी। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन नेगी सर को बुलाइए पहले, नेगी सर को। जी सर, जी सर। नेगी सर आप आमंत्रित हैं। श्री अशोक कुमार नेगी सर। प्रकृति दीदी, मैं 5वें नंबर की हूँ और मेरे नेटवर्क के कारण से बीच में कृपया बाधा ना डालें, आपका नाम अंत में लिया जाएगा, छूटे हुए साथियों का नाम अंत में लिया जाएगा। अशोक कुमार नेगी तो प्रकृति जी, मैं आपको ढेर सारी मेरी आवाज आ रही है प्रकृति जी? जी सर, अब आ रही है। हाँ, मैं आदरणीय संतोष मालवीय जी के साथ बैठा हूँ, वो भी हमारे साथ में ही है, और उनका जो है नेट चालू हो गया। मेरे नेट में कुछ बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, और ईश्वर की कृपा से उनका आगमन हो गया और हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में मालवीय जी भी बैठे हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले प्रकृति पांडे जी के को एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूँ। किसका वॉल्यूम कर दीजिए, किसी के जो है माइक ऑन है दोस्तों। तो आज का भारत कार्यक्रम में श्रीकेंद्र ओली जी चंपावत से हमारे बीच सक्रिय बात कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और चीजों पर प्रकाश आऊंगा। आदरणीय न कैसे स्तर पर भी, अपना राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल पीढ़ी के जो स्नेही जन है, तो बाल पीढ़ी से जुड़ते हैं, और इससे बच्चे जो है अनेकानेक विधाओं में पारंगत होते जा रहे हैं। और यदि मैं ज्यादा न बोलूं, महावीर जयंती का जो शुभ अवसर आ रहा है, तो
मूक हुए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो पंक्ति मुझे लगती है हनुमान चालीसा की, वो पंक्ति यहाँ पे फिर बिल्कुल सीख रहे। जो बच्चे जैसे आयुष श्रीवास्तव जी वो बिल्कुल फ्लाई उम्र पर आ गए हैं, इसी तरह से मैं और भी बच्चों की बात करूं तो बहुत सारे दोस्त जो हैं कक्षा 1 से लेके कम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनिधि सोराड़ी जी जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर से आपका बहुत अभिनंदन है दोस्त। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी प्रिय दोस्त प्रियांशी बिस्ट जी जो कक्षा 8 से हैं, राजकीय इंटर कॉलेज पूना अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे दोस्तों ने इस कार्यशाला में जिसमें कविता वाचन के लिए सब तो आप अपनी कक्षा कविता शीर्षक कवि का नाम बताना है और क्या आप बाल मंडल अध्यक्ष के प्रतिभाग में है विराजमान है तो आप दोस्तों जब आप कविता पढ़ रहे होते तो कविता का जो रचनाकार होता है वो उसको हम कवि कहते हैं, लेखक नहीं कहते। आदरणीय गंगा से रावत जी ने चैट बॉक्स में बच्चों को निर्देशित भी किया है कि लेखक नहीं ये कवि होते हैं। तो आप देखें कि बालपरी मंच पर चैट बॉक्स पे भी जो है जो विराजमान साहित्य सुधी हैं, शिक्षक साथी हैं, अभिभावक मंडल के प्रतिनिधि हैं, वो सभी बालपरी के साथ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अपने स्तर पर अनेक आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में सपना जी सिद्धार्थ नगर जोगिया से, रिया भोज जी वेटुली अल्मोड़ा से, कार्तिक पाठक जी ऊधम सिंह नगर से, आपने जिन जिन कविताओं की प्रस्तुतियां दी है, मैं देख रहा था कि आपने झांसी की रानी निराला जी की लोकप्रिय कविता का उल्लेख किया। इसी के साथ साथ आपने प्रकृति से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं उन कविताओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया और ये कविताएं आपकी टेक्स्ट बुक से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। बालपरी मंच पर आपका इस तरह से जुड़ना और जुड़कर अपनी प्रस्तुतियां देना हम सभी के लिए बहुत अलबेला और सुंदर आयोजना का एक मंच बन जाता है और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में निरंतर प्रतिभाग करने वाली कनक भमोरे जी जो अभी जुड़ नहीं पाई है हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश में, वो कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं। संजना जी का भी नेट चला गया था, चैट बॉक्स पे मैसेज आ रहा था तो उनको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, वो जुड़ गई है, उनका भी कम आएगा। प्रिंस जोशी जी, हिमांशी रोतेला जी, खुशी जोशी जी, आराध्या जी, बॉबी नेगी जी भी नहीं जुड़ पाई थी, अभी बीच में नेट की प्रॉब्लम थी, और पाखी जैन जी भी नहीं जुड़ पाए। पूजा जी, आर्यन सिंह जी तेलंगाना हैदराबाद से जुड़े और मुझे लगता है कि आर्यन सिंह जी की जो प्रस्तुति थी वो भी अच्छी थी। तो मैं सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप प्रेरक मार्गदर्शन और बच्चों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली टिप्पणी हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर जुड़े रहना, बिला नागा जुड़े रहना और उनका बाल प्रेमी के प्रति जो स्नेह है। कल मैं देख रहा था कि वो ट्रेन में थे लेकिन ट्रेन से भी वो लगातार जुड़ने की कोशिश में थे और अंत में हम लोगों की जो शुभेच्छा थी वो बलवती हुई और वो जुड़ गए। हमको बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर को मैं कोटि से वंदन करता हूँ। आज कार्यक्रम में मंच में विराजमान आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय देवसिंह राणा जी, आदरणीय गंगा सिंह रावत जी, आदरणीय गुड्डी बिस्ट जी, आदरणीय हरीश जोशी जी, आदरणीय कमला वेदी जी,
भाई कार्तिक पाठक जी, कौस्तु पाठक जी, सिंह, श्री कृपा जी और सुदर्शन सोराड़ी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जो हमेशा निरंतर जुड़ते हैं, आदरणीय सूरी भारती जी जिनकी टिप्पणियां निरंतर आ रही और बच्चों को के मनोबल को बढ़ा रही, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद मुख्य अतिथि उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। एक तो उन्होंने बताया कि जो वंदे मातरम जैसा उद्घोष है वो हमारे मन में ऊर्जा भर देता है। इसी तरह से झांसी की रानी की जो कविता का जो आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लोकप्रिय कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, उसको पढ़ने का जो तरीका है अभी बच्चों ने जो प्रस्तुत किया है वो भी जोशीला था। तो आज मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों की इस शानदार प्रस्तुतियों को सराहा है, बधाई दी है। तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय ओली जी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंच पर जुड़ते हैं, उन्हें देख रहा हूं कि जो संचालन करता होते हैं वो संचालन के नियम बताते हैं। तो प्रकृति जी ने नियमों का हवाला दिया, फिर गणेश वंदना से मंच पर श्री गणेश किया कार्यक्रम का। तो ये अपने आप में संचालनकर्ता की सफलता की दिशा का मजबूत कदम है। तो प्रकृति जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां प्रेषित करता हूँ कि आप इसी तरह से बाल प्रेमी मंच से जुड़े। आप जैसे ऑफलाइन में जुड़ी थी जनवरी के महीने में और आपने उस कार्यक्रम में जुड़ के पहली दफा में ही पता आपको चल गया था कि बाल प्रेमी मंच पर हम अपनी अभिव्यक्तियों को एक आयाम दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस मंच से जुड़ते हैं वो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने छोटे नन्हे मुन्ने साथियों को, सभी को इस मंच से जोड़ने के लिए प्रेरित करें और अपनी उपलब्धियों का बखान उनके सामने करें। मैं जहां भी जाता हूं तो मैं आपके नाम भूलता नहीं। मैं डीएलएड की कक्षा में रोज एक दिन आपके किसी ना किसी दोस्तों के नाम लेता हूं और वो नाम मुझे हमेशा याद हो गए, अमिट हो गए। कई नाम ऐसे हैं जो बहुत बहुत दिनों में आते हैं, लेकिन जब मंच पे आते हैं तो मैं अभिभूत हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ और वो नाम मेरे मानस पटल पर अमिट हो गए। तो मैं आपकी प्रस्तुतियों को सराहता हूँ, आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। कविता वाचन कार्यशाला में आपकी जो प्रस्तुतियां हैं उनको एक बार पुनः बधाइयां देता हूँ और जितने भी बच्चे अभी बचे हुए हैं उन सबकी मैं प्रतीक्षा में हूँ कि उनकी प्रस्तुतियां, मैं इस पूरी आयोजना को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर के ऋषिवत तपश्चर्या को और उनके बाल प्रहरी के प्रति उनके स्नेह को प्रणाम निवेदित करता हूँ, कोटिशय वंदन अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। आपके लिए मुख्य अतिथि आदरणीय ओली सर ने भी बात रखी है कि आपका बच्चों के प्रति जो स्नेह है वो अद्वितीय है, अद्भुत है, अनोखा है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए सभी दोस्तों को बधाइयां देते हुए शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए सुंदर संचालन कर रही हमारी प्रकृति दीदी को मंच सौंपता हूँ। प्रकृति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम अपने आशीर्वचन से हमको मार्गदर्शित किया। आप प्रतिदिन चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद प्रेषित करती हूँ। अब आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, पहले आप अपना अध्यक्षीय भाषण दें और फिर उसके बाद अपनी प्रस्तुति दें। जी बहन, धन्यवाद।
माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ओली जी सर और विशिष्ट अतिथि कुमारी सुनिधि सोरेड़ा, कक्षा 8, उधमसिंह नगर, नानकमता उधमसिंह नगर से, और आज के सुंदर संचालन कर रही कुमारी प्रकृति पांडे बहन, कक्षा 8, खटीमा उधमसिंह नगर से, और हमारी और श्याम पटेल सर को मेरा प्रणाम। आज आकाश सरस्वत सर और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और किरोला सर को मेरा प्रणाम। मैं किरोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे आज अध्यक्षता करने का दूसरा मौका मिल रहा है। मैं अपनी पहली अध्यक्षता अच्छे से नहीं निभा पाई, इसलिए उस दिन मौसम खराब होने के कारण मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। तो आज की अध्यक्षता के लिए मैं उदय किरोला सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उदय किरोला सर का, कि उन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। तो मैं प्रकृति पांडे बहन का बहुत सुंदर संचालन का उनको बधाइयाँ देती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात है डालिया कलिया कोमल गात। हरे हरे ये पात है डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना सपन मधुल कर फेरूंगा नीलदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से चंद्रालस, पुष्प पुष्प से चंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष, सींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का संघर्ष, जीवन का अमृत संघर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, है मेरे वह जहां अनंत, है मेरे वह वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। और मैं फिर से उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ और प्रकृति पांडे बहन को उनकी कुशल संचालन करने का बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रस्तुति अति शोभनीय थी। आपने हमको कविता पढ़कर सुनाई ध्वनि, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को एक एक कर आमंत्रित करूंगी। हमारे पहले छूटी हुई साथी हैं सपना भारती बहन, कक्षा 8 से। क्या आप उपस्थित हैं? अगली प्रतिभागी हैं रिया भोज, मेरी छोटी बहन। आप क्या उपस्थित हैं? बस सीधे नाम लेके बोलो दोस्त, सीधे नाम से बस। मेरी बड़ी बहन कनक भमौरे। अगली छोटी हुई प्रतिभागी हैं संजना वेदी, कक्षा 7 से। क्या आप उपस्थित हैं? अगली प्रतिभागी हैं प्रिंस जोशी, कक्षा 8 से। बोलते जाओ दोस्त, बोलते जाओ। अगली छुरी हुई प्रतिभागी है बॉबी नेगी, कक्षा 8 से। क्रमशः अगली प्रतिभागी पाखी जैन, कक्षा 6 से। अब हमारी अंतिम छुटी हुई साथी है पूजा पांडे, कक्षा 5 से। क्या आप उपस्थित हैं? आसमान के तारों में एक चमक आ गई, रौनक उनको देख के आंखों में समा गई।
टिमटिमा रहे जो दिए अब तलक, आने के एहसास से उनमें जान आ गई। तो अब मैं बाल प्रहरी साहित्य संस्थान के बाल प्रहरी साहित्य संस्थान से श्री गिरौला सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर प्रकृति जी। संजना जी, आप इंतजार करें, आपका नाम हमारी सूची में बुलाऊंगा मैं आपको, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलिए, बहुत सुंदर प्रकृति जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। जैसा आपने बताया, आज आप दूसरी बार संचालन कर रही हैं और बहुत सुंदर संचालन आपने किया, मैं आपको बधाई देती हूँ और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। एक बार मैं अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आभार व्यक्त करता हूँ श्री देवेंद्र ओली साहब का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी। तो मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए, मैं एक बार कोई छूटे हुए साथी हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ संजना बेदी जी को। संजना बेदी जी, आपका माइक बंद है। संजना बेदी जी, आपका माइक बंद है। ऋतिक नेगी जी, अपना माइक बंद करें। संजना बेदी जी, आपका माइक ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलें। ऋतिक नेगी जी, अपना माइक बंद करें। जी, संजना जी, आवाज आ रही मेरी? चलिए, मैं आमंत्रित करता हूं बॉबी नेगी जी को। बॉबी नेगी जी, बॉबी नेगी जी, और कोई साथी जिनका नाम सूची में है, जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी जिनका नाम सूची में है, अगर जुड़ गए हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। उनसे पहले तो नाम भेज दो ना। कार्तिक पाठक जी, माइक बंद करें। चलिए, कोई साथी जिनका नाम सूची में है, बॉबी नेगी जी, फिर मैं दो लोग जुड़े हुए हैं, बॉबी नेगी जी और संजना बेदी जी, दो मेरे को दिख रहे हैं। चलिए, नहीं जुड़ पा रहे किन्हीं कारण से। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहा है। बॉबी नेगी जी, यदि जुड़ गए हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बॉबी जी, संजना बेदी जी, चलिए, लगभग सबका नंबर आ गया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः। जितने भी इस कार्यक्रम में साथी जुड़े हैं, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद इस पटल को नियमित मिलते रहा है। आपका स्नेह आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा है। तो कल का हमारा जो कार्यक्रम है वो वाद विवाद का कार्यशाला है और उस कार्यक्रम में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आदरणीय देवेंद्र ओली सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? देवेंद्र ओली जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? चलिए, लगभग सबका नंबर है, कोई वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, कल वाद विवाद कार्यशाला है, समूह में इसकी सूचना डाली गई है। काफी लोगों ने सूची लगभग अंतिम चरणों में है। कोई साथी, किसी को लगता है कि हम कल के कार्यक्रम में भी रहें, तो हम उनको भी सादर आमंत्रित करती हैं। तो हम आज के इस कार्यक्रम को समेटते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, आपके घर परिवार में, स्कूल में कोई बच्चे अगर
इस टाइप के क्रिएटिव बच्चे हों तो उनको जरूर इस पटल से जोड़ के मदद करिएगा और इस वीडियो को बच्चों तक शेयर करके मदद कीजिएगा और बाल प्रहरी यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करके सब्सक्राइब करके भी मदद करनी है। तो इसी के साथ एक बार आप सभी का आभार। फिर भी मैं एक मौका और दे रहा हूँ, यदि कोई साथी छूट गया हो जिनका नाम सूची में है तो मैं आमंत्रित करता हूँ और विशेषकर मेरे को 2 नाम तो दिख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।